मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हमारा टॉपिक चलेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते कौन से हैं? देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उनको एरोमेटिक बोलते हैं। वैसे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस आधार पे, किस बेस पे जो है इनको डिवाइड किया गया है। और अभी हम इनकी जनरल चीज की बात करेंगे। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ये जो एरोमेटिक वर्ड है, तो इनको एरिन भी बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरिन भी बोला जाता है और इनको शॉर्ट में AR से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? AR। जैसे कि एल्किन ग्रुप को R से शो करते हैं ना, वैसे ही इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स को AR से शो किया जाता है। और ये जो शब्द है ना एरोमेटिक, ये क्यों पढ़ा? ये ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एरोमा होता है। एरोमा एक वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में, एरोमा, ठीक है ना, जिसका मीन्स होता है स्मेल। तो ये जो है स्मेल आती है। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या आता है? स्मेल आता है, सुगंध होता है, जिसका मतलब एरोमा, इसलिए कंपाउंड्स का नाम पड़ गया एरोमेटिक। क्लियर? अब इसमें अगर बात करें जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है बेंजेनॉइड, और दूसरा है नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, बेंजेनॉइड में क्या होता है? बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये बेंजीन है, C6H6 इसका फॉर्मूला है, तो ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। और एक एग्जांपल ये बेंजीन हो गया। टॉलुइन होता है, ये टॉलुइन है। बेंजीन रिंग से जब CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे टॉलुइन बोलते हैं। इसी के अंदर अगर दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हो कुछ इस प्रकार से, ये बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, तो इनको, इसका नाम है नैप्थलीन। ये नैप्थलीन हो गया। तो ये बेंजेनॉइड हो गया क्योंकि इनमें सब में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए इनको बेंजेनॉइड बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन बेंजेनॉइड में क्या होता है कि प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है? इनकी तरह ही होती है, बेंजीन की तरह ही प्रॉपर्टी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह ही प्रॉपर्टी होती है, इसलिए। लेकिन इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। बेंजीन रिंग की तरह कुछ संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, परंतु उसमें कार्बन की जगह, किसी एक कार्बन की जगह कोई अदर एटम प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे N, बाकी चीजें ये जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा ऐसे। अब देखो लगता तो बेंजीन ही है, परंतु एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन एटम आ गया, तो ये नॉन बेंजेनॉइड में काउंट किया जाएगा। किसमें? नॉन बेंजेनॉइड में। और ये पाइरिडीन है। क्या है ये? इसका नाम है पाइरिडीन। आगे बात समझे, फॉर्मूला क्या है इसका? C6 वो C5H5N, पाइरिडीन का फॉर्मूला है, इसके लिए संरचना है, इसका स्ट्रक्चर है। तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। क्लियर? देखिए, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड हम लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। बेंजीन का जो जनरल फॉर्मूला, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये इसका फॉर्मूला है। C6H6, 6 हाइड्रोजन और 6 ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं। या जनरल फॉर्मूला इस तरीके से आप बोल सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n-6, एरोमेटिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला हो गया। ये इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है, जनरल इंट्रोडक्शन है इसका। देखिए, बेंजीन को सबसे पहले डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय फैराडे इन 1825। 1825 के अंदर फैराडे साइंटिस्ट ने जो बेंजीन डिस्कवर किया था। उसके बाद में हाफमान नामक साइंटिस्ट थे। हाफमान साइंटिस्ट ने 1845 के अंदर बताया कि कोल तार के अंदर भी बेंजीन प्रेजेंट होता है। कोल तार के अंदर बेंजीन प्रेजेंट होता है, ये हाफमान ने 1845 के अंदर बताया। बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड यानी वाटर की तरह नजर आता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होता, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है इसमें, जिसको
इसको हम स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेंजीन है, ठीक है। और ये लिक्विड होता है, क्लियर। इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि पानी से भी कम टेम्परेचर पे ये बॉईल हो जाता है। एंड हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब कि ये इजीली आग पकड़ लेता है, ज्वलनशील सब्सटेंस है। एंड लाइटर देन वाटर, पानी से ये हल्का होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसलिए ये सॉल्युबल हो जाता है इसमें अल्कोहल और ईथर में। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उनमें नॉन पोलर होने के कारण सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता है। एंड बात करें इसकी डायपोल मोमेंट, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके डायपोल मोमेंट इसका 0 होता है। एंड मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन्स, और ये बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स में स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कह सकते हो या अत्यधिक स्टेबल होता है, यूं कह सकते हो। मोर स्टेबल हाइड्रोकार्बन है ये। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रेजोनेंस, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस का तो पूरा मैंने आपको बता ही चुका, पहले मैंने आराम से इसकी पूरी स्टडी की है अपन ने, टॉपिक था रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। तो बेंजीन का अगर रेजोनेंस की बात करें तो सबसे पहले देखो बेंजीन के अंदर मैं आपको बता दूं, ये बेंजीन जो है C6H6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, आपने देखा ही होगा या नहीं देखा तो आप देख लीजिए। ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हर कार्बन है 6 और हर कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो ये नजर आ रहा है आपको, इसका बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 154 पिकोमीटर। और ये जो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर, क्लियर। और ये जो एंगल नजर आ रहा है ना आपको कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे मान लीजिए कि ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री का ये एंगल होता है, ठीक है। अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो कुछ इस प्रकार से बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये है बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बताया था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशन चेंज होती है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ सकते हैं, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इस बाई बॉन्ड को इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, पोजीशन चेंज होगी, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रक्चर में चेंज जाएगा, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अपनी बार ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो फिर ये यहाँ, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, क्लियर। इसमें हम इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर कुछ इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दे। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इन दोनों को एक लाइन से मैच कर दे। आगे कंटिन्यू अगर करें इसको भी आगे और हम बना सकते हैं कुछ ऐसे, देखिए। अब की बात जो है डबल बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, इसको भी मैं सीधी लाइन से मिला दिया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके कर सकते हैं, चेंज करके। इस बार देखो हमने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ बनाया, तो अपनी बार यहाँ बना देते हैं, तो ये लाइन बन जाएगी। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इनमें से जो ये फर्स्ट दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाले तो फर्स्ट जो है, इनको केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? केकुले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और बाकी के जो तीन हैं, ये और ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके तीनों स्ट्रक्चर जो हैं, ये कहलाते हैं डेवार्स स्ट्रक्चर। क्या कहलाते हैं? ये डेवार्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अगर एनर्जी की बात करें तो डेवार्स स्ट्रक्चर, ये जो तीन स्ट्रक्चर है डेवार्स स्ट्रक्चर, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है किसी केकुले स्ट्रक्चर से। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है डेवार्स से, क्लियर। और इन रेजोनेंस एनर्जी बात करें, बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी। और बेंजीन में मोस्ट स्टेबिलिटी हम हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये जो बेंजीन है केकुले स्ट्रक्चर की हेल्प से इसमें चेंज किया तो ये बन गया
बॉन्ड अल्टरनेट चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका जो हाइब्रिड बनेगा तो हाइब्रिड ये बन सकता है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, इसका डॉट 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 गोला लगा देंगे क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड राउंड कर रहा है, या फिर आप ये भी बना सकते हो डॉट डॉट से, तो पूरा गोला बना दीजिए ऐसे। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में, तो ये बेंजीन में रेजोनेंस हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा हकल्स रूल। हकल्स रूल ये मॉडर्न रूल है। हकल्स रूल जो है मॉडर्न थ्योरी है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। 1931 के अंदर ये एरिक हकल्स ने दी थी। एरिक हकल नामक साइंटिस्ट ने जो है मॉडर्न एरोमेटिक थ्योरी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी हकल्स रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन परसेंट होते हैं। कौन से पाई इलेक्ट्रॉन परसेंट होते हैं? 2, 6, ठीक है, 2, 6 हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ एंड 10 हुआ, ठीक है ना। जैसे कि 2, 6, 10, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें 4 थोड़ी है, 4 2, 6, 10, 14, ठीक है। देखिए अगर किसी कंपाउंड के अंदर, अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, रिंग कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, या पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, या पाई इलेक्ट्रॉन 10 है, या पाई इलेक्ट्रॉन 14 है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है 2, 6, 10 और 14 है, इट मींस वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होता है हकल रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि मॉडर्न थ्योरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें हम यहां पे, तो यहां पे देखिए ये पाई बॉन्ड है, तो इनको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, तो पाई बॉन्ड 2 हो गए। इसी तरह से अगर बात करें अपन ये, तो देखिए ये बॉन्ड भी पाई है, ये बॉन्ड भी पाई है, जो डबल बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड पाई होता है, एक सिग्मा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे ये काउंट होगा लोन पेयर पाई बॉन्ड में, ये भी लोन पेयर में काउंट माना जाएगा। यहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो इन्होंने तो सिग्मा बना लिया, एक पाई बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारा कौन सा है, बेंजीन का। तो बेंजीन में देखिए ये बेंजीन रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे बात समझिए, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। नैफ्थलीन की बात करें तो नैफ्थलीन के अंदर क्या होता है? नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये नैफ्थलीन है, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है, तो उसको नैफ्थलीन बोलते हैं। पाई 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 बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये टोटल कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मींस ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो इस प्रकार से अगर जिन कंपाउंड्स में 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब मैं बेंजीन रिंग का जो बेंजीन है, बेंजीन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड तो क्या होता है? एक्सिस पे ओवरलैपिंग करते हैं ऑर्बिटल, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। तो बस इसी को ध्यान में रखिए अपन सबसे पहले तो क्या करें, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे बना दीजिए आप, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, सिंगल, सभी जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो आप लगा दो। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इट मींस यहाँ पे जो आपका p ऑर्बिटल है वो इस कार्बन के p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बना देगा। क्लियर? अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये हो गया p ऑर्बिटल, ये वाला, ये हो गया p ऑर्बिटल इस कार्बन का, इन्होंने साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लिया, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। अब एक छोड़ गए यहाँ पे, तो ये हो गया p, तो इन्होंने भी
साइड वाइज ओवरलैपिंग किया तो एक बन गया पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, 3 पाई बॉन्ड बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, बेंजीन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेंजीन की प्रिपरेशन के मेथड कौन कौन से हैं, फिर उसमें फिर बाद में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।